सबके सुझाव भी लिए हैं और सब लोगों ने अपनी अपनी बात भी करी है। सभी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये तय हुआ है कि सभी लोगों ने कहा है कि अभी इस समय में हम लोग जो है सब लोग मिलजुल कर इस आपदा के समय में सबकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे, एक टीम के रूप में काम करेंगे और जो अंतरिम रूप से सहायता राशि दी जानी है उसका वितरण आज शाम से प्रारंभ कर दिया जाएगा। पैसे आ जाएंगे शाम तक सर? हाँ, आज शाम से प्रारंभ करने वाला है। हाँ, 1.5 लाख रुपए जो अंतरिम रूप से अभी जो एक फौरी तौर पर जो दी जा रहा है वो सहायता राशि देने का काम आज से प्रारंभ हो जाएगा। सर सिर्फ 2 होटल को छोड़ के बाकी मकान तोड़े जाएंगे अभी कुछ टाइम? नहीं, अभी ऐसा कोई मकान तोड़े जाने की कोई बात नहीं है। वो तो क्या है कि चूंकि एक आपदा का एक्ट है, उस एक्ट में जिलाधिकारी के पास इस प्रकार का वो होता है कि अगर कहीं पर कोई नुकसान होने वाली चीज़ है तो जिलाधिकारी अपने स्तर पर निर्णय लेते हैं। कोई संभावित कार्यक्रम प्रधानमंत्री का सर उससे अलग जो 1.5 लाख रुपए दे रहे अलग होगा या फिर उसमें सम्मिलित होगा? नहीं, देखिए 50,000 रुपया तो अभी आने जाने का जो भी उनका खर्चा होगा अभी तात्कालिक रूप से उसका होगा। बाकी अभी जो अभी ये सब लोगों की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी यहाँ पर बनाई है वो कमेटी तय करेगी आगे क्या होगा। कर जी एक कमेंट, क्या पीएम ऑफिस से क्या बातचीत चल रही है इस बारे में? क्या प्रधानमंत्री का भी कोई संभावित यहाँ पर कार्यक्रम रहेगा? नहीं, प्रधानमंत्री जी लगातार अपडेट ले रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का कार्यालय भी लगातार संपर्क में है। हम सभी लोग जो है इस काम में लगे हैं। इस समय सब लोग जोशीमठ की आपदा के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी का और सभी लोगों का हम लोगों को पूरी सहायता का आश्वासन है। ये अभी हमारे साथ थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और अभी हाल ही में आपको बताते हैं यहाँ पे आईटीबीपी के कैंप में हम हैं। सुबह नरसिंह भगवान के मंदिर में दर्शन करने के बाद अगर बात की जाए तो लगातार यहाँ पर बैठकों का दौर चल रहा था और अभी हमसे बात करके बताया खुद पुष्कर सिंह धामी ने किस प्रकार से जो है पीएम ऑफिस डायरेक्ट जो है इसमें मॉनिटरिंग कर रहा है जोशीमठ के हालात को लेकर। आज प्रभात में भगवान नरसिंह जी के चरणों में गए माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ में हम, और पहले गाय पूजा की गई क्योंकि गौरूपा पृथ्वी है। गोभिर विप्रेश्च वेदेश्च सती भी सत्यवादी भी अलुब्धे दानश्रीश्च सरत्यते धारते मधि। इसी रूप में भगवती पृथ्वी की पूजा गाय रूप में की गई। तत्पश्चात भगवान शंकराचार्य जी गद्दी में जो इस भूमि के मालिक हैं शंकराचार्य जी, और भगवान नरसिंह जो हमारे इष्ट हैं पूरे जोशीमठ के, उनसे निवेदन किया गया और पुनः मंदिर से बाहर परिक्रमा की ओर हम आए हैं। मुख्यमंत्री जी पूजा अर्चना की है, क्या कुछ आज भगवान नरसिंह जी के स्थान पर यहाँ पर विधि विधान से पहले गौ पूजा की, गुरु पूजा की, उसके बाद भगवान नरसिंह जी की पूजा की है, प्रार्थना की है कि भगवान हमारे इस संकट के समय में, आपदा के समय में हम सब की रक्षा करें और पूरी ब्राह्मणों के द्वारा संपूर्ण विधि विधान से यहाँ पर जो पूजा की गई और हम सब लोगों ने जो प्रार्थना की है, भगवान नरसिंह जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारे जोशीमठ शहर पर कृपा करेंगे और जो ये आपदा आई है ये आपदा ठीक हो जाएगी, शांत हो जाएगी और सभी को विश्वास करना चाहिए कि हमारा जोशीमठ शहर बचेगा। पूरे उत्तराखंड के अंदर जो जगह जगह तमाम प्रकार से इस प्रकार की बातें आई हैं कि पूरा उत्तराखंड खतरे में है, जोशीमठ शहर खतरे में है, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हम इस सब से उभरेंगे। मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ, भगवान हम सब पर कृपा करेंगे। सर राहत पैकेज बढ़ाएंगे आप लोग कैबिनेट की बैठक में? हाँ, उस पर हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि चूँकि आपदा आई है, आपदा आना एक प्राकृतिक आपदा है और किसी एक कारण से आपदा नहीं आई है और उस पर भी बात चल रही है, लेकिन आगे हम प्लानिंग के साथ पूरे विधिवत तरीके से जो सबसे अच्छा पैकेज हो सकता है, जो सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है, उस रास्ते को हम लोग अख्तियार करेंगे, यहाँ के लोगों की सहायता करेंगे। इस समय में हम हर तरीके से जोशीमठ के लोगों के साथ खड़े हैं, पूरी सरकार खड़ी है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हम सबको पूरा हर तरीके से सहयोग का उन्होंने भरोसा दिया है और सारी टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं, वो अपना आकलन कर रही हैं। एनडीएमए की टीम भी यहाँ पर काम कर रही है, अनेकों जो हमारे वैज्ञानिक हैं वह भी काम कर रहे हैं। उसके आधार पर जल्दी सबका आकलन करके जल्दी यहाँ के लोगों को लगातार आज हमारी विभिन्न समूहों के साथ आज दिन में अनेक बैठकें होने वाली हैं। उन बैठकों में भी जो कल से लेकर मैं यहाँ पर हूँ, जो भी हमने यहाँ पर देखा है
उन सभी को आगे ठीक से क्रियान्वित करें, ठीक से लोगों को सहायता करें। चमोली और कर्णप्रयाग में भी कुछ टैक्स देखने को मिले, उसके ऊपर कुछ प्लान हाँ, वो पहले से ही है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक सवाल चल रहा है सर, काम चल रहा है अभी भी सर, कमेटी जो बनाई है जो काम चल रहा है सर, आपके सब आदेश के बाद अभी सभी चीज़ों का हम लोग ने जो भी देखा है, जो आप लोगों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से हमें प्राप्त हुआ है, उन सभी के लिए ही आज बैठक बुलाई है। महाराज जी का इस समय हम मौजूद हैं जोशीमठ के नरसिंह भगवान मंदिर में और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है देर रात बर्फबारी भी हुई है, बारिश भी हुई है, जिसके बाद हालात जो हैं वो और दयनीय हो चुके हैं, स्थिति और दयनीय हो चुकी है, जैसा कि आशंका जताई जा रही थी बारिश होने के बाद। लेकिन इस बीच अहम खबर आपको ये बता दें कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो कल यहाँ दौरे पर आए थे। उसके बाद वो यहीं पर जो है रात को रुके थे, यहीं पर उनका नाइट स्टे हुआ था, इसी जोशीमठ शहर के अंदर, जहाँ पर लोग जो है डर के साए में जी रहे हैं कि आखिरकार क्या होने वाला है, ना जाने क्या पता। और इस समय नरसिंह मंदिर की अगर बात की जाए, ये प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर है, यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए हुए हैं। इस समय मंदिर के अंदर जो प्राचीन मंदिर है वहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है और बाहर जो है मंदिर के पुजारी भी मौजूद हैं। आपसे कुछ देर पहले ही यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुँचे हैं। जैसा कि बताया गया था, कल जो आधिकारिक सूत्रों से जानकारी मिली थी कि उनके प्रस्तावित कुछ कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों को स्थगित करके जिस तरह से जोशीमठ में इस समय स्थिति चल रही है, लोगों के लिए आखिरकार क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, हालांकि उन्होंने अंतरिम सहायता के तौर पर 1.5 लाख रुपए की जो है घोषणा भी की है और बताया था कि ये अंतरिम सहायता के तौर पर, यानी कि इनिशियल स्टेज पर ये सहायता के तौर पर जो है इसको सहायता को लोगों को दिया जा रहा है, जोशीमठ के लोगों को। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं रात में जो है ताज़ा बर्फबारी हुई है। रात में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको जो प्रांगण है वो भी गीला दिखाई देगा, क्योंकि रात को बारिश हुई है काफ़ी यहाँ पर। और अगर बात की जाए बारिश होने के बाद जो है कई सारे सवाल जो है वो लोगों के मन में उठ रहे थे कि आखिरकार वैसे ही बूढ़ दसाव जो है वो लगातार तेज़ी से यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए घरों में बूढ़ दसाव तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, तो बारिश की आशंका जो जताई जा रही थी, इससे जो खतरे की स्थिति है वो और ज़्यादा उत्पन्न होने की यहाँ पर बात आ रही थी और वैसे ही रात में हुआ। लेकिन देखा जाए तो ये बारिश ज़्यादा देर नहीं हुई है, थोड़ी देर में बारिश रुक गई थी। लेकिन यहाँ पर जोशीमठ के लोगों के लिए सबसे बड़ी अहम बात यह है कि खुद अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वो अपने सब प्रस्तावित कार्यक्रम छोड़ करके यहाँ पर आते हैं जोशीमठ में, लोगों के बीच में जो आईटीबीपी का यहाँ पर कैंप है उनके बीच में भी जो है पुष्कर सिंह धामी कल गए थे और देर रात यहीं पर रुके। यहीं पर उन्होंने इसी पहाड़ी पर, जिस पहाड़ी की स्थिति आपको बता दें जो जहाँ पर लगातार बूंदसाव चल रहा है, यहीं पर खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुके थे और इस समय जो है वो मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और कहीं ना कहीं अगर लोगों की बात की जाए तो लोगों का इससे जो है मनोबल बढ़ता है कि अगर खुद प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह से आकर के हमारे बीच में रात को रुक रहे हैं, क्योंकि जैसे बातें चल रही कि लोग रात को जो है सो नहीं पा रहे हैं, डर की स्थिति बनी हुई है। और इस बीच खुद मुख्यमंत्री का आना और यहाँ पर रुकना अपने में जो है लोगों का मनोबल जो है इससे कई ज़्यादा बढ़ता है। और अब यहाँ से जो है कुछ देर बाद पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं वो निकलेंगे और उसके बाद जो है देहरादून में जाकर के भी जो है वो मीटिंग्स की जाएंगी इस जोशीमठ को लेकर।